नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गए 16 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, बलूचिस्तान से बल्टिस्तान तक विभाजित होगा पाकिस्तान। सुन लो मियां इमरान खान, खंड खंड होगा पाकिस्तान। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत ने दी है आखिरी चेतावनी, पीओके को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव को लेकर भारत ने तैयारियां कर ली है पूरी। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीमा पर तनाव के बीच अपनी ताकत दिखाने को तैयार भारत, एक के बाद एक कई दागेगा मिसाइल। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर लगभग 30 मिसाइलें एक साथ करेगा बमबाजी युद्धाभ्यास, भारत ने किया ऐलान। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम। आतंकवाद पर पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने चेतावनी दी, मनगढ़ंत बताया और दी है आखिरी अल्टीमेटम जी आतंक को लेकर। इसके बारे में आपको बताएंगे कि करके विस्तार से। लेकिन इस बीच अमेरिका से बड़ी खबर निकल के आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार स्वीकार की बाइडेन की जीत, लेकिन कहा चुनाव में धांधली अब भी कायम है। चुनाव में धांधली वाले बयान पे क्या कुछ ट्वीट किया है ट्रंप ने, हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे अगर आपको भी पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अगर आप भी इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, बल्टिस्तान से बलूचिस्तान खंड खंड होगा पाकिस्तान। सुन लो मियां इमरान खान, अब विभाजित होगा पाकिस्तान। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़ी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार इमरान खान, नियाजी इमरान खान गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां कर रहा है और अपने मुल्क के लिए ही मुश्किल खड़ी कर रहा है। गिलगित बल्टिस्तान में भारत के विरोध के बावजूद चुनाव कराने के मतलब क्या है? भारत को भड़काना। और इमरान खान को अब समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान समझने और समझाने के आगे आजमाने पर प्रचंड प्रहार करता है, जो कि पीएम मोदी कल ही कह चुके हैं। और अगर हिंदुस्तान पर प्रहार करता है तो पाकिस्तान हो जाएगा खंड खंड। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी पहले भी 2019 के चुनाव में कह चुके हैं कि वो कसक अभी आज तक है कि हमारे ज़मीनों पर कोई कब्जा करके बैठे और हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहें। वो कसक हमारे दिल में है और उस कसक को पूरा करेंगे और उस कसक को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकेंगे, निकाल फेंकेंगे। यही कारण है कि आपको बता दें कि पीओके को लेकर भारत ने अल्टीमेटम दे दिया है। गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव को लेकर कल भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि कल गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान ने चुनाव करा लिया है। भारत ने कहा है कि फिलहाल ये पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक दिन होगा और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पीओके को लेकर। भारत का ही काम पाकिस्तान ने आसान कर दिया है। और इस बीच आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह चुके हैं कि गिलगित बल्टिस्तान हमारा था और हमारा होगा, इसमें कोई दूरा नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया और ट्विटर पर वो वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि फिलहाल हम पीओके के लेकर जान दे देंगे। और जिस तरीके से गिलगित बल्टिस्तान को लेकर भारत ने नाराजगी जताई है चुनाव के बीच में, अब सोशल मीडिया पर पीओके ट्रेंड कर रहा है। भारत पीओके जल्द से जल्द ले, क्योंकि अब आ गई है बारी। सुन लो मियां इमरान खान, खंड खंड होगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान से बल्टिस्तान तक विभाजित होगा पाकिस्तान। अब वो समय आ गया। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जल्द से जल्द लेना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें उधर सीमा पर जबरदस्त तनाव के बीच इधर ताकत बढ़ाने में जुटी सेनाओं ने किया बड़ा ऐलान। कहा एक के बाद एक दागेंगे कई मिसाइल इस बार। जी हाँ, दरअसल मिसाइलों की बौछार होने जा रही है। आपको बता दें पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत चीन के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। हाल के दिनों में कुछ स्थिति के बारे में बेहतर होने के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन तनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सीमा पर तनाव के बीच भारत अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को महीने का अंत में परीक्षण करेगा। तीनों सेनाएं इस महीने के आखिरी सप्ताह में हिंद महासागर में एक करके कई मिसाइलों को लॉन्च करेंगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी क्लास में दुनिया की सबसे
सबसे बड़ी और तेज़, और हाल ही में DRDO ने मिसाइल सिस्टम की रेंज में 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार देश की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना नवंबर के आखिरी में कई ब्रह्मोस मिसाइलों की लॉन्चिंग करेंगे। और आपको बता दें कि एक पाकिस्तान और चीन को ताकत, भारत की ताकत दिखाने का एक ताकत का प्रदर्शन भी होगा, यानी शक्ति प्रदर्शन भारत करेगा, जिसमें एक साथ कई मिसाइलें, अपने जितने भी मिसाइल अब तक लॉन्च की गई सारी मिसाइलों को एक युद्धाभ्यास के तरीके से लॉन्च करेगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम। जी, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम। दरअसल आरोप लगाए, भारत ने अब पाकिस्तान में कुछ आतंकी हमलों में शामिल रहने के आरोप लगाए जाने पर रविवार को पड़ोसी देश पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि अब मियां इमरान खान पूरी तरीके से बौखलाए और तिल मिलाए हैं। उनका लग रहा है कि भारत यानी पाकिस्तान में जितने आतंकी हमले हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर हो रहे हैं। यही कारण है कि उनका कहना है कि पाकिस्तान में आतंकी हमले भारत करा रहा है, यानी अब वो भारत को बदनाम करने की कोशिश भरपूर कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकी हमले होते हैं तो वो स्पॉन्सर्स भारत को बताता है कि भारत की तरफ से आतंकी हमले कराए जा रहे हैं। इसको लेकर भारत ने आतंकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने कहा है कि फिलहाल हमारा देश गीदड़ देश नहीं है जो आतंकियों के पीछे छुप कर किसी पर हमला करेगा। भारत को जिस दिन हमला करना होगा उस दिन भारत की गौरवशाली सेनाएं आमने सामने वार करेंगे। पाकिस्तान की तरह गीदड़ों की तरह आतंकियों को भेजकर हमला करने वाले नहीं हैं। तो आखिरी अल्टीमेटम भारत ने दे दी है, पाकिस्तान को सुधरना होगा, सुधरेगा, वरना अपनी कर्म भुगतेगा। हम चलते हैं अपडेट अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार स्वीकार की बाइडेन की जीत। कहा, फिर भी कहा, चुनाव में धांधली के आरोप अब भी हम कायम रहेंगे। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मिली हार के बाद अंततः डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि उनकी हार हुई है, लेकिन उनका ये कबूलनामा आरोपों के साथ हुआ है। ट्रंप ने जो बाइडेन की जीत की बात मानी, लेकिन उन्होंने चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार लोगों से मुखातिब होने आए ट्रंप ने चुनाव में धांधली होने का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि फिलहाल बाइडेन चुनाव जीते हैं, लेकिन चुनाव में हेरफेर हुई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि फिलहाल बाइडेन चुनाव जीते लेकिन चुनाव में हेरफेर हुई है। चुनाव के दौरान किसी कार्यकर्ता या ऑब्जर्वर को वहां मौजूद रहने नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा है कि डोमिनियन नामक की एक कंपनी एक ऐसा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर में लिखा है कि फिलहाल बाइडेन जीते जरूर हैं, लेकिन फेक मीडिया की नज़रों में ट्रंप अभी भी चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाने पर कायम है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि फिलहाल चुनाव के नतीजे आने के बाद अभी और लंबी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने चुनाव को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कह दी है। हालांकि उन्होंने इशारों में जीत की बात कही, लेकिन अभी भी ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम चलते हैं अपडेट। राजधानी वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में उतरे हजारों लोग बी वॉन्ट ट्रंप के नारे लगे। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने और राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले हजारों लोग शनिवार को सड़कों पर उतर गए हैं। व्हाइट हाउस के पास फ्रीडम प्लाजा में शनिवार सुबह से ही समर्थकों का जमावड़ा रहा। दोपहर तक बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। आपको बता दें, वुमेन फॉर अमेरिका फर्स्ट द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें टी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता एमी क्रेमर लोगों के नेतृत्व कर रहे। क्रेमर शुक्रवार को प्लाजा में 10,000 लोगों के जमावड़े के लिए परमिट लिया, जबकि इवेंट में पास तैनात नेशनल पावर सर्विस अधिकारियों ने द हिल को बताया कि वो भीड़ कितनी बड़ी है इस पर नज़र नहीं रखे थे। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल रूस ने बनाया महाविनाशक परमाणु ड्रोन, अमेरिका के शहरों में ला सकता है सुनामी। जी हाँ, दरअसल एक खतरनाक से भी खतरनाक ड्रोन रूस ने तैयार कर लिया है। रूस की बढ़ती परमाणु हमले की ताकत लगातार बढ़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि रूस एक के बाद एक नया इनोवेशन कर रहा है। आपको बता दें कि रूस ने एक नया ड्रोन बनाया है जिससे वो अमेरिका के शहरों में सुनामी ला सकता है। इसी रूस टारपीडो का नाम पोसाइडन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस ड्रोन को सेना में शामिल किया था। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इन घातक ड्रोन टारपीडो का निर्माण इसलिए कराया ताकि दुश्मनों के लिए बड़े हमले की सूरत में जोरदार पलटवार किया जा सके। रूस ने वादा किया है कि वो इस महाविनाशक टारपीडो का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस इस तरीके से खतरनाक हथियार बना रहे हैं, इससे आने वाले समय में मुसीबतों का सामना भी
करना पड़ सकता है और दुनिया की तबाही कहीं ना कहीं चीन, रूस, अमेरिका के इन हथियारों में छिपी हुई है। अब देखने की बात होती है, रूस ने कहा है कि फिलहाल पहले हमारी तरफ से इसे यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर रसिया पर किसी भी तरीके से हमला होता है तो उसको भी सहा नहीं जाएगा। तो ये रूस की तरफ से बड़ा बयान निकल के आया है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में चुनाव ट्रंप के हार हुए, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो लगातार 7 देशों के दौरे पर निकल गए हैं। जी हाँ, लगातार परंपरा की अनदेखी करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी 7 देशों की यात्रा शुरू कर दी है। रवायत यह है कि अमेरिका में चुनाव में हारने के बाद निवर्तमान प्रशासन के विदेश मंत्री अगर विदेश जाते हैं तो इससे पहले निर्वाचित राष्ट्रपति को भी भरोसे में ले लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार मानने से इनकार कर दिया है। पोम्पियो खुद कह चुके हैं कि सत्ता का हस्तांतरण दूसरे ट्रंप प्रशासन के हाथों में होगा और इसलिए विदेश मंत्री से निकलने के लिए पहले उनकी मंत्रालय ने निर्वाचित राष्ट्रपति से कोई संपर्क नहीं किया है। अमेरिका का विदेश मंत्रालय बाइडेन की टीम में सहयोग नहीं कर रहा है। पोम्पियो की यात्रा का पहला ठिकाना बने फ्रांस ने यह साफ कर दिया है कि वो बाइडेन की टीम से संपर्क में रहेगा और यात्रा के दौरान हुई तमाम बातचीत की जानकारी भी उसे देगा। फ्रांस के विदेश नीति विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है कि फिलहाल ये यात्रा एक अजीब हालात में हो रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माइक पोम्पियो लगातार अब ये करने की वजह से अब भी अमेरिका ट्रंप घिर रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी की बुक में की तारीफ। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, राहुल को बताया इंटरनेशनल पप्पू। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की द ऑटोबायोग्राफी प्रॉमिस्ड लैंड इस वक्त सुर्खियों में है। जहां एक तरफ राहुल गांधी को इंटरनेशनल पप्पू घोषित कर दिया तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की है। दरअसल ओबामा ने लिखा है लेख में 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की लिस्ट निकालने के मौके पर ओबामा लिखा है कि मोदी बचपन में अपने परिवार को चलाने के लिए चाय बेचने में पिता का हाथ बटाया करते थे। आज वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लीडर हैं और एक गरीब बच्चे से प्रधानमंत्री बनने तक उनकी कहानी उभरते भारत की गतिशीलता, जोश और क्षमताओं को भी दिखाती है। ओबामा ने आगे लिखा था कि मोदी ने भारत को आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प है। मोदी का मकसद गरीबी को कम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण। भारत की तरह वो आधुनिकता और परंपरा के साथ चल रहे हैं और भारतीय अमेरिकी नागरिकों से ट्विटर के जरिए जुड़ते हैं और डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं। तो इस तरीके से पीएम मोदी की ओबामा ने तारीफ कर दी है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आरजेडी ने कांग्रेस पर फोड़ा हार का ठिकरा। जी आपको बता दें, कांग्रेस और आरजेडी में टकराहट बढ़ गई है। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी बोले चुनाव के समय तो पिकनिक मना रहे थे पप्पू गांधी। जी हाँ, दरअसल बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे महागठबंधन को मिली हार के लिए आरजेडी की सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने गुरुवार बिहार विधानसभा चुनाव में करीबी लड़ाई से मिली हार का ठीकरा राहुल गांधी और कांग्रेस पर फोड़ दिया है। तिवारी ने कहा है कि फिलहाल जब बिहार में चुनाव था तो अपने पूरे स्वभाव में जब चुनाव था तब राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस पर पिकनिक मना रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी ने कोई रैली नहीं की है और ऐसे लोगों को प्रचार के लिए भेजा गया जिन्हें यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बिहार चुनाव के परिणाम आए 5 दिन हो चुके हैं। पहली बार आरजेडी की तरफ से हार को लेकर कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया है और हार में अपने आपस में ही टकराहट बढ़ती नजर आ रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बोले नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते थे सीएम, बीजेपी ने दबाव दिया। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को मिले जनादेश के बाद रविवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा, मैं फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुरोध पर मैंने सीएम पद स्वीकार किया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव 125 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त कर चुके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की रविवार को ही बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुना गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आतंकवाद के आरोप पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लठाड़, काम नहीं आएगी चालबाजी और जितनी भी चतुराई और चपलता हो रही है ये सब 1 मिनट में निकल जाएगा। जी हाँ, बड़ी फटकार विदेश मंत्रालय ने लगाई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दिल्ली में कोरोना, गृह मंत्री शाह की आपात बैठक, बोले टेस्टिंग दोगुनी होगी, आईसीयू बेड भी बढ़ाए जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आपात बैठक बुलाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की सिचुएशन का जायजा लिया है।
दरअसल नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक भी बुलाई थी और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के अंदर कोविड-19 के बढ़ते मामले और यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की गई है। मई 2020 में मोदी सरकार ने दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए दिल्ली सरकार के साथ विभिन्न कदम उठाए थे, जिसमें सकारात्मक नतीजे सभी को देखने को भी मिले थे। गृह मंत्री ने कहा है कि फिलहाल ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से छतरपुर के 10,000 बिस्तरों वाले कोविड सेंटरों की ओर से सशक्त किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कोविड के खिलाफ एक्शन मोड में। हम चलते हैं अगले अपडेट। बिहार के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में 7वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। जी आज शपथ लेंगे 4:30 बजे। बिहार के सियासी हलचल के बीच आज यानी सोमवार 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पटना में एनडीए में शामिल सभी 4 घटकों की दल की कल बैठक हुई। तो बैठक में एनडीए में विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना गया था। इस बीच आपको बता दें कि इस चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल अब एनडीए में नीतीश कुमार की एक बार फिर से वापसी होने जा रही है और आज 4:30 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल नाथूराम गोडसे डेथ एनिवर्सरी बीजेपी ने शानदार तरीके से मनाया। जी बीजेपी की नेता की श्रद्धांजलि ने दिया ट्विटर पर छेड़ी बहस, नाथूराम गोडसे अमर रहे। जी हाँ, महात्मा गांधी के हत्या करने वाले को देशभक्त बताया गया। दरअसल आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे की कल डेथ एनिवर्सरी थी और इसी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है नाथूराम गोडसे को। और नाथूराम गोडसे को देते हुए ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा कि नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे अमर रहे। इस तरीके से ट्रेंडिंग करने लगा है और लोग जमकर श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं नाथूराम गोडसे को लेकर। आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से नाथूराम के बारे में ज़रूर बोलिएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर बिहार से निकल के आ रही है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। जी हाँ, बीजेपी के तार किशोर और रेणु देवी डिप्टी सीएम की रेस में। स्पीकर भी अपना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर पिक्चर अभी लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के तारकिशोर और रेणु देवी डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी स्पीकर भी अपना चाहती है। हालांकि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने डिप्टी सीएम पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका कहना है कि फिलहाल केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। आज तक से बातचीत में रेणु देवी ने कहा है कि फिलहाल पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिली है उससे निभाऊंगा। पार्टी ने कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता को जहां लगा देंगे वहां काम करेंगे। रेणु देवी ने डिप्टी सीएम पद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कोई पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि इस बारे में कुछ जानती नहीं है। और वहीं तारकिशोर प्रसाद ने भी डिप्टी सीएम पद के लेकर अभी पत्ते नहीं खोले। लेकिन आपको बता दें कि कल तारकिशोर और रेणु देवी को बीजेपी की तरफ से दल का नेता चुना गया था और इस वजह से माने जा रहे हैं कि आज वो मुख्यमंत्री लेंगे उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की करारी हार के बाद पार्टी आला कमान नाराज बताया जा रहा है। सोनिया गांधी नाराज बताई जा रही है। पार्टी का अध्यक्ष पद भी कमलनाथ से छिन सकता है। जी हाँ, जब राम में ना रहीम में। दरअसल मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर मुहर लगाते हुए 28 में से 19 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था। करीब 2 साल बाद 2020 में हुए 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मतदाताओं ने एक बार फिर से भाजपा सरकार के 7 महीनों के कामकाज पर भरोसा जताया। उधर कांग्रेस की करारी हार के बाद आंतरिक तौर पर कई कांग्रेस नेताओं ने उनके मौजूदा नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन कांग्रेस की पहली और दूसरी पंक्ति के नेता इस विषय में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खुद कमलनाथ अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें येदियुरप्पा कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द आलाकमान की मंजूरी लेने दिल्ली आ सकते हैं येदियुरप्पा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कर्नाटका के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के सिलसिले में पार्टी आलाकमान की मंजूरी लेने के लिए इस सप्ताह दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सूत्रों ने रविवार को बताया है कि येदियुरप्पा बुधवार को दिल्ली जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि येदियुरप्पा ने कहा है कि राजा राजेश्वरी नगर और सिरा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जा रहा है और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं।
लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पर उत्तराखंड में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाबा केदारनाथ के दर्शन करके कहा है कि बड़े दिन बाद यहाँ आने का सौभाग्य मिल रहा है बाबा जी के चरणों में। और इसके बाद सीएम योगी ने कहा है कि फ़िलहाल इसको और तेज़ी से बड़ा करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ 15 नवंबर को केदारनाथ पहुंचे बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धाम में रात्रि प्रवास के लिए भी रुके हैं, कल शाम को रुके थे। 16 नवंबर के केदारनाथ धाम के कपाट बंद यानी आज बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2:15 बजे कल देहरादून पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर सीएम योगी ने कहा है कि फिलहाल हम धन्य हैं जो यहाँ पर पहुँच गए हैं, जाते जाते हम चलते हैं। अपडेट लेते हैं तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ दूभर। अगली दिवाली के अगले दिन आपात स्थिति पार हुआ AQI लेवल। जी हाँ, दरअसल कोविड जिस तरीके से दिवाली में पटाखे फोड़े गए इसके बाद बड़े पैमाने पर दोस्तों AQI लेवल बढ़ गया। गुणवत्ता और जहरीली हवाएं लगभग देखने को मिली। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।